असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला। पुराने सियासतदान सियासी मुखालिफत पर नहीं जाती दुश्मनी पर उतर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अफरदीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले पुरानी सियासत से जान छुड़ाकर नई सियासत लाना होगी। बुजुर्ग सियासतदानों ने हर चीज को अना का मसला बना रखा है। पंजाब के सियासतदानों की सियासत ये है कि खेलेंगे न खेलने देंगे। बुजुर्गों की नफरत की सियासत नुकसानदेह है। तकसीम और नफरत की सियासत खत्म करना होगी। सियासी जमातों का इरादा है कि 18वीं तरमीम तब्दील करें। वो इलेक्शन जीतेंगे न इन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। नून लीग हुकूमत में आकर अपना जाती हिसाब लेगी। खुदा न खास्ता अगर चेयरमैन PTI को मौका मिला तो वो भी जाती हिसाब लेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरबराह JUI ने कहा हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। हकीकत में बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद को पैगाम दिया है, मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलेंगे। दीगर जमातों से भी हमारे रवाबित हैं। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं किया। इंतखाबात के माहौल में तल्खियां पैदा नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को उनकी जुबान में जवाब नहीं देना चाहते। हमारी पॉलिसी तल्खियां कम करना है। पीपल्स पार्टी ने अगर पंजाब में इलेक्शन लड़ना है तो हमारे खिलाफ ही बयानियां बनाना पड़ेगा। बिलावल हमारी तारीफें करके तो वोट नहीं ले सकते। बिलावल भाइयों की तरह हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जनूबी पंजाब में 40 से 46 निशस्तें लेने का दावा। बोले नून लीग ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेगी। मेरा नहीं ख्याल खावर मानेका के इंकशाफात के बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। तलाल चौधरी का कहना है खावर मानेका के इंटरव्यू ने चेयरमैन PTI की हकीकत बेनिकाब कर दी। 10 साल तक रियासत मदीना सादिक व अमीन का ढोंग रचाया गया। जावेद लतीफ़ बोले चेयरमैन PTI आज भी मुल्क दुश्मनों का लाडला है। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें पुश्तपनाही कर रही हैं। खावर मानेका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन PTI वजीर आजम थे उस वक्त इंटरव्यू देना चाहिए था। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये लोग इंतजामिया के जरिए वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। इलेक्शन शफाफ न हुए तो बहुत शोर गुल होगा। हम बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी छोड़ने वाले सब वापस आ जाएंगे। साइफर केस का जेल ट्रायल गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। 29 अगस्त के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जज तैनाती दुरुस्त करार दे दी। मुख्तसर फैसले के मुताबिक जेल में ट्रायल तभी किया जा सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इन कैमरा ट्रायल भी तभी किया जा सकता है जब तमाम कानूनी प्रोसेस मुकम्मल हो। चेयरमैन PTI की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील काबिल समाअत करार। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा। वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा यकीन दिलाते हैं कि अदालत का रत्ती बराबर भी वक्त ज़ाय नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास खत्म। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। इजलास की कार्रवाई को पब्लिक करने से रोक दिया गया। काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी थी।
सिपा सालार का जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा। जवानों की सलाहियतों को सराहा। कहा अमन में हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जारी ऑपरेशनल तैयारियों की तौसीक करना है। सऊदी अरब ने दुनिया भर से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा गजा में इंसानियत सोज मजालिम रोकने के लिए इज्तिमाई जिद्दोजहद की जरूरत है। इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए महफूज राहदारी बनाई जाए। इसराइल गजा पट्टी में फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोके। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 23 नवंबर को होगी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन PTI को गुज़श्ता समाअत पर भी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने अदम पेशी के हवाले से रिपोर्ट जमा कराई। माजी की हुकूमतों के फैसलों के नतीजे में मुआशी तबाही आई। हुक्मरानों ने कौम को IMF की हथकड़ियाँ पहनाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा इजलास में गुफ्तगू। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल और आइंदा इलेक्शन पर तबादला ख्याल। नौ मई मुल्की तारीख का स्याह बाब था। जो देखा वो ख्याल ख्वाब में नहीं था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा इमरान इस्माइल की मीडिया से बातचीत। कहा यूथ ने नए पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। कहा 31 जनवरी तक बर्न यूनिट ऑपरेशनल हो जाएगा। आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी तरजीह है। एक्सप्रेस वे गुजरांवाला पर तेजी से काम जारी है। गवाला कॉलोनी और सब्जी मंडी को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जिना हॉस्पिटल कराची में रोबोटिक सर्जरी बंद कर दी गई। एक रोबोटिक सर्जरी की औसत कीमत 3 से 5 लाख रुपए आती है। मैनुअल सर्जरी के जरिए से लागत 50,000 के करीब आती है। निगरां वज़ीर सेहत सिंध साद खालिद नियाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में होने वाली रोबोटिक सर्जरीज का जायजा लिया जा रहा है। जिस शहर का डोमिसाइल है वहाँ के तिब्बी अमले को अपने ही शहर में ड्यूटी करनी चाहिए। नए साल के आगाज पर सिंध के 50% से ज्यादा अवाम को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। तोरखम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां बहाल। 2 हफ्तों के लिए पुराने तरीक़ाकार पर ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट पर आमद और रफ्त बहाल। मुस्तकबिल के लिए काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान बातचीत होगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा LPG कार्गो जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गया। इराक से कार्गो जहाज 11,000 मेट्रिक टन LPG गैस लेकर आज लंगर अंदाज हुआ। निगरां वफाकी वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुलंगी की पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नमीरा सलीम को कामयाब खलाई सफ़र पर मुबारकबाद। कहा नमीरा सलीम पाकिस्तान के अवाम का फ़ख्र हैं। वो न सिर्फ हमारे नौजवानों बुजुर्गों बल्कि ख़वातीन के लिए मशअले राह हैं। नमीरा सलीम का स्पेस डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। बोली स्पेस टूरिज़म के लिए पाकिस्तान में प्राइवेट एंटरप्राइज को तरगीब देनी चाहिए। स्पेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम डिज़ास्टर्स से भी निमट सकते हैं। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेज मुकर्रर। दोनों की पहली असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड में T20 सीरीज होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल का भी फैसला। बोर्ड ने चीफ सिलेक्टर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली का टास्क दे दिया। टेस्ट कप्तान शान मसूद D कैटेगरी में हैं। तब्दीली का इम्कान है। साबिक कप्तान जावेद मियादाद कौमी टीम के साथ नौजवान कोचेज लगाने पर नाराज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में सरफराज अहमद को कप्तान बनाने का मशवरा। कहा कोचेज और खिलाड़ियों के दरमियान उम्र का फर्क होना चाहिए। बाबर आजम को कप्तानी से
उन्होंने हटाया जिन्हें क्रिकेट नहीं आती। सरफराज अहमद बोले, कराची से ईजाद होने वाली क्रिकेट मुल्क भर में खेली जा रही है, जल्द टेप बॉल का वर्ल्ड कप भी होगा। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों व्हाइट वॉश से बच जाए तो बड़ी बात होगी। मुश्किल है कि कोई भी मैच 5 रोज तक पहुंचे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद कहते हैं, शान मसूद बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाकर ही अपना इंतखाब दुरुस्त साबित कर सकते हैं। हारिस रऊफ को टेस्ट खेलने पर मजबूर करना समझ से बालातर है।